हिंदू धर्म ग्रंथों में 7 ऐसे महामानवों का वर्णन है जो अजर अमर हैं और आज भी इस धरती पर उपस्थित हैं। हमारे हनुमान जी भी उनमें से एक हैं। रामायण से लेकर महाभारत तक हनुमान जी को देखा गया है। भगवान राम के बाद यदि किसी को स्मरण किया जाता है तो वो हैं हनुमान। हर वो इंसान जो पृथ्वी पर जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन जाना ही है। यहाँ तक कि भगवान भी जब इंसान के शरीर में जन्म लेते हैं तो उन्हें भी एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। हनुमान जी को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी हर उस जगह पर मौजूद हैं जहां उनके भक्त उन्हें बुलाते हैं और सच्ची श्रद्धा से उनकी भक्ति करते हैं। वहीं विश्व भर में कई ऐसी जगह हैं जिन्हें देखकर मालूम पड़ता है कि कोई ऐसा जीव मौजूद है जो आकार में बहुत बड़ा है। विश्व भर में कई अलग अलग देशों में ऐसे विशाल पैरों के निशान पाए गए हैं और वैज्ञानिकों का ये दावा है कि ये निशान एक ऐसे जीव के हैं जिसका शरीर काफ़ी विशाल हो। अमेरिका में भी कई लोगों ने एक ऐसा विशाल जानवर को घूमते देखा है। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका की माया सभ्यता भी एक मंकी नामक भगवान की पूजा करती थी। इसके अलावा चीन के दंत कथा में भी एक मंकी किंग का जिक्र किया गया है जो बहुत हद तक हमारे हनुमान जी से मिलते जुलते हैं। और ये सबूत यही इशारा करते हैं कि हनुमान जी इस धरती पर हमारे बीच मौजूद हैं। इस बात का प्रमाण हमें श्रीलंका में रह रहे एक आदिवासी कबीले से मिलता है। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम जी ने अपना मानव जीवन पूरा करके जल समाधि ले ली थी तब हनुमान जी पुनः अयोध्या छोड़कर लंका के जंगलों में रहने चले गए थे। हनुमान जी ने कुछ दिन लंका के जंगलों में गुजारे जहाँ वे प्रभु श्री राम का ध्यान किया करते थे। उस दौरान पितृ पर्वत में रहने वाले कुछ मातंग आदिवासियों ने उनकी खूब सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन लोगों को ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया और उन्हें ये वचन दिया कि वो हर 41 साल में उनके साथ रहने आएंगे और उनकी पीढ़ी को आत्मज्ञान देंगे। साथ ही हनुमान जी ने उन्हें एक मंत्र भी दिया। काल तंतु कारे चरंती एनर मरिष्णु निर्मुक्तेर काले त्वम अमरिष्णु। और उन लोगों को मंत्र देते हुए कहा कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तब ये मंत्र पढ़ना, मैं पलक झपकते ही आ जाऊंगा। उन आदिवासियों ने हनुमान जी से पूछा कि यह मंत्र किसी और के हाथ लग गया और वो इसका गलत इस्तेमाल करने लगा तब क्या? तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि यह मंत्र उस पर ही काम करेगा जो मुझे आत्मा से चाहेगा, सच्ची श्रद्धा से मेरी भक्ति करेगा। और जहाँ ये मंत्र पढ़ा जाएगा वहाँ से करीब 980 किलोमीटर तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं होना चाहिए जो मुझ में सच्चा विश्वास ना रखता हो। रोचक बात तो ये है कि ये जंगली समुदाय श्रीलंका के जंगलों में आज भी मौजूद है। ये लोग बाहरी समाज से पूर्णतः अलग हैं और उनका रहन सहन, पहनावा बिल्कुल अलग है और भाषा भी प्रचलित भाषा से एकदम अलग है। सेतु संगठन के अनुसार ये कबीलाई आदिवासी समूह को मातंग लोगों का समाज कहा जाता है। इस समुदाय पर लोगों का ध्यान तब गया
जब सेतु नामक संगठन ने इस आदिवासी समुदाय की अजीब गतिविधियों का ध्यान दिया। इस संगठन को और अच्छी तरह से जानने के लिए जंगली शैली अपनाई और उनसे संपर्क साधना शुरू किया। संपर्क साधने के बाद उन्हें जो जानकारी मिली उससे वे हैरान रह गए। ये सभी गतिविधियाँ पूजा का एक हिस्सा थीं जो हर 41 साल बाद हनुमान जी के आने पर की जाती है। और ये लोग ऐसी गतिविधियाँ इसलिए करते हैं क्योंकि हनुमान जी उनके साथ थे। सिर्फ कबीले वाले हनुमान जी को देख सकते हैं। उन मातंग आदिवासियों द्वारा हनुमान जी के बोले गए एक शब्द को एक पुस्तिका में नोट किया है। उस पुस्तिका का नाम है अनुपुस्तिका। अनुपुस्तिका के अनुसार हनुमान जी 27 मई 2014 को कबीले वालों को ज्ञान देकर वहां से चले गए थे और इसके बाद अब वो 41 साल बाद यानी 2055 में आएंगे। पुस्तिका अब सेतु एशिया नामक के एक धारावाहिक संगठन के पास है और वो लोग पितृरूप पर्वत पर स्थित एक आश्रम में उस किताब का अपनी भाषा में अनुवाद करने में जुटे हुए हैं ताकि हनुमान जी भी के चिरंजीवी होने के रहस्य को जान सकें। लेकिन इन आदिवासियों की भाषा पेचीदा होने के कारण और हनुमान जी की लीलाएं उससे भी ज़्यादा पेचीदा होने के कारण इस पुस्तिका को समझने में काफ़ी समय लग रहा है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब के लिए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मैं हूं नमन शर्मा, इजाज़त दें मुझे जाने की।